जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों साझा करना चाहती है तो वो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। संगत जी आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं रेनू आंटी का है, जो कि हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हम उन्हीं के शब्दों में आपके साथ ये सत्संग साझा करेंगे। सत्संग शुरू करने से पहले मैं सभी गुरु परिवार से विनती करूंगी, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और गुरु जी के अपार ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। बीच में सत्संग को छोड़ने से संगत जी कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। अगर सत्संग आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी चलते हैं सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। गुरु जी की कृपा से मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। कोई भी भूल चूक हो जाए, कैसी भी भूल चूक हो जाए तो क्षमा कीजिएगा साथ संगत जी। और गुरुपा आपसे भी मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि आपकी बेटी से कोई भी सत्संग शेयर करने में गलती या भूल चूक हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी जैसे कि गुरुजी महाराज कहते हैं अपनी जर्नी शुरू से स्टार्ट करो, तो गुरुजी के साथ संगत जी मैं भी 2021 से ही जुड़ी हूँ और वो भी संगत जी मैं अपनी एक फ्रेंड के माध्यम से जुड़ी हूँ। गुरुजी के मेरे जीवन में आने के बाद संगत जी सारी मुश्किलें आसान हो गई। पता ही नहीं चला कब में संगत जी गुरुजी ने ऐसी ज़िंदगी बदली कि सारी परेशानियां कब से अपने आप बाहर हो गई घर से, पता ही नहीं चला। संगत जी मेरी बेटी करीबन 10 साल से बीमार थी। वो कैंसर रोग से पीड़ित थी और उसकी वजह से, उसकी बीमारी की वजह से मैं संगत जी फाइनेंशियल, मानसिक सभी तरफ से संगत जी ये समझ लीजिए बैठ चुकी थी। क्योंकि संगत जी पैसा दवाइयों में इतना लग रहा था और दूसरा संगत जी मानसिक तौर पे ये कि आया दिन हॉस्पिटल भागना। और करीबन संगत जी 10 साल हो गए थे और 10 साल से कोई भी उसका रोग ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। मैं संगत जी दिन पर दिन परेशान, दिन पर दिन टेंशन में रहती थी, क्या करूं क्या नहीं करूं। क्योंकि मेरी एक ही बेटी थी और कोई ये कहता था कि भाई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाके दुआएं मांगो, हो सकता है भगवान कोई कर्म अच्छा कर दे या कोई नेक दुआ लग जाए। मैंने हर चीज़ ट्राई करी, हर संगत जी नामुमकिन से नामुमकिन चीज़ भी मैंने अपने बच्चे के लिए ट्राई करी, लेकिन संगत जी कहीं भी सफल नहीं हुई। मेरी फ्रेंड रहती है संगत जी लंदन में, तो वो गुरुजी को बहुत मानती है। संगत जी जब उसका इंडिया आना हुआ तब उसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया तो उसने मुझे पहले भी था, लेकिन संगत जी दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। ये कहे कि गुरुजी का बुलावा नहीं था जब तक मेरे लिए कि मैं उनसे जुड़ूं। लेकिन संगत जी 2020 में दिसंबर में वो मेरे घर आई थी और संगत जी 2021 में 7 जुलाई को वो गुरुजी के बर्थडे पे जाने की तैयारी कर रही थी और वो इतने टाइम मेरे घर पे ही थी। तब उसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया और उसने मुझे ये भी कहा कि तू नेहा को गुरुजी के दरबार क्यों नहीं लेके जाती, वहाँ लंगर प्रसाद क्यों नहीं चखाती। आज की डेट में सभी गुरुजी के पास जा रहे हैं, अपना कल्याण करवा रहे हैं, एक से एक अच्छे से अच्छे रोगी को मैंने ठीक होते हुए देखा है। तो क्या तेरी बेटी को गुरुजी ब्लेस नहीं करेंगे? तू जा तो सही, चल मेरे साथ चल, 7 जुलाई गुरुजी का बर्थडे का दिन है और चल वहाँ देख गुरुजी कैसे तेरी बेटी को ब्लेस करते हैं, तू लंगर प्रसाद चखा और मुझे विश्वास है गुरुजी पे कि वो तेरी बेटी को ठीक कर देंगे। संगत जी कैंसर 2nd स्टेज से 3rd स्टेज पर पहुंच चुका था। डॉक्टरों का कहना था, मैं और ज़्यादा परेशान थी क्योंकि 3री स्टेज पे आने के बाद संगत जी रेड जोन आ जाता है, खतरा। खतरे की सबसे पहली निशानी संगत जी यही होती है कि अगर कैंसर आपका 3rd स्टोन पे आ गया है तो संगत जी फिर खतरे की निशानी
थोड़ी-सी बढ़ जाती है। और संगत जी मेरे हाथ-पैर फूले हुए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? तो फिर संगत जी 7 जुलाई को मैं, मेरी फ्रेंड, मेरी बेटी और मेरी फ्रेंड के अंकल, क्योंकि संगत जी मेरे अंकल काफ़ी पहले एक्सपायर हो गए थे। मैं और मेरी बेटी ही थे। और संगत जी बाकी जो रिश्तेदार थे, आपको सबको पता है कि रिश्तेदार कैसे होते हैं। जब आप फाइनेंसिस स्ट्रॉन्ग होते हो तब आपके साथ होते हैं, और जब फाइनेंसिस स्ट्रॉन्ग नहीं होते तब कोई भी आपका साथ नहीं देता है कि कहीं कुछ मांग ना बैठे। लेकिन संगत जी इन सब में बस ये है कि अगर कोई साथ देता है तो गुरुजी देते हैं, या गुरुजी किसी के माध्यम से हमें सपोर्ट कराते हैं। उसके बाद संगत जी फर्स्ट टाइम मैं अपनी फ्रेंड के साथ अपनी बेटी को लेके गुरुजी के बड़े मंदिर गई। और संगत जी 7 जुलाई करीबन हम पहुंच चुके थे संगत जी 12 बजे के आसपास। मैं संगत जी वहां जाके इतनी अचंभित हुई। संगत जी इतनी संगत थी वहां, इतनी संगत थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं करूँ तो करूँ क्या। मैं घबराई ये जा रही थी कि मेरी बेटी भी मेरे साथ है और ये बीमार अवस्था में है, कहीं इसको इतनी भीड़ में धक्का मुक्की से कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, या संगत जी कुछ दिक्कत ना हो जाए। गर्मियों का दिन था, मैं कैसे करूँ क्या नहीं करूँ। मैं अपनी फ्रेंड को कहती जा रही थी, मैंने कहा यार गर्मी का टाइम है, ये इतनी बीमार है और इतनी भीड़ है, इतनी यहाँ पे पब्लिक आई हुई है। उस समय संगत जी मुझे नहीं पता था कि संगत बोलते हैं, पर मैं पब्लिक बोल रही थी उस समय। तो मेरी फ्रेंड कहती है तू चिंता मत कर, ये जितनी भी संगत है ना गुरुजी अपने आप अंदर ले जाएंगे, और नेहा की तू फिक्र मत कर, नेहा गुरुजी के दरबार में है, तू बिल्कुल फिक्र मत कर, वो अपने आप बहुत ईजिली तरीके से अपने दर्शन करवा देंगे। गुरुजी को पता है कि नेहा को क्या प्रॉब्लम है, गुरुजी को पता है कि वो किस हालत में उनसे के दर्शन के लिए आई है, तू फिक्र मत कर। संगत जी वो मुझे हिम्मत देती रही और मैं संगत जी हिम्मत उससे लेती रही, लेकिन कहीं ना कहीं माँ हूँ, डर और घबराहट एकदम से बनी रही। समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ क्या नहीं करूँ। संगत जी जैसे बाकी संगत लाइन में लगी हुई है, सभी लाइन में लगे हुए थे और मेरी बेटी चुपचाप संगत जी चलती चली जा रही थी मेरे साथ साथ। और मैं बार बार उसको पूछी थी कोई परेशानी कोई दिक्कत, वो कहती थी नहीं मैं ठीक हूँ। और मैं उसको बार बार कभी पानी दे रही हूँ, कभी रुमाल से उसका मुंह पोंछ रही हूँ, लेकिन संगत जी अचंभे की बात ये थी कि एक बूंद पसीना उसको नहीं आ रहा था। संगत जी उस दिन धूप बहुत तेज थी। जब तक संगत जी लाइन बहुत लंबी थी, और जहाँ पे गुरुजी का दरबार आता है उससे पहले कोई जगह आती है, वहाँ पे संगतों को बिठाया जाता है। और हम पहली बार गए थे तो संगत जी अभी वो जो बैठने वाली जगह थी वो थोड़ी सी दूर थी, जहाँ पे स्क्रीन गुरुजी महाराज की लगी हुई थी। और हम चलते जा रहे थे, मैं अपनी बेटी से पूछ ही जा रही थी कि थक गई है बेटा, वो कहती नहीं मैं ठीक हूँ। और संगत जी वो चलती गई, एक बूंद उसको पसीने की नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। और संगत जी वो वहाँ जाके जहाँ पे पंडाल लगा हुआ था गुरुजी का, जहाँ बाकी संगत बैठी हुई थी, वहाँ पे जाके संगत जी हम वहाँ पहुँचे। इतने में एक सेवादार अंकल कहते हैं कि आंटी आप नीचे बैठ जाओ और इस बेटे को ऊपर बिठा दो। संगत जी उन सेवादार अंकल ने मेरी बेटी के लिए कुर्सी लाके दी और मेरी बेटी को कुर्सी पे बिठाया, क्योंकि संगत जी मुझे पता था कि मेरी बेटी ज़्यादा देर ज़मीन पर नहीं बैठ पाती है, क्योंकि वीकनेस उसको इतनी है कि वो ज़्यादा देर बिना सहारे के नहीं बैठ पाती है। संगत जी मैं एकदम से अचंभे से देखने लगी कि ये तो मुझे ही पता है कि मेरी बेटी ज़्यादा देर नीचे नहीं बैठ सकती है, और ये सेवादार अंकल इसके लिए कुर्सी क्यों लाए, क्योंकि बहुत सारी संगत कुर्सी पे बैठने के लिए कह रही थी, लेकिन सेवादार अंकल ने सबको नीचे बिठाया, बस मेरी बेटी को ही कुर्सी पे बिठाया। उसके बाद संगत जी बहुत अच्छा लग रहा था, वहाँ गुरुजी के बर्थडे का सेलिब्रेशन हो रहा था, स्क्रीन लग रही थी, गुरुजी का स्वरूप आ रहा था, वहाँ शब्द चल रहे थे, गुरुबानी चल रही थी, बहुत संगत जी अच्छी वाइब आ रही थी। उसके बाद संगत जी धीरे धीरे वो लोग संगतों को अंदर भेज रहे थे, धीरे धीरे भेज रहे थे, और धीरे धीरे बाकी सारी संगत जा रही थी, दर्शन करके आ रही थी। और संगत जी जब दर्शन की बारी मेरी और मेरी बेटी की आई, तब संगत जी मेरी जो फ्रेंड थी
वो हमसे अलग हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने रस्सी लगा रखी थी, तो आधी संगत को तो वो अंदर भेजे थे, आधे रह जा रहे थे। तो मैं और संगत जी, मेरी बेटी रह गई और मेरी फ्रेंड और उसके हस्बैंड बाहर निकल गए दर्शन करके। तो उन्होंने कहा कि हम बाहर ही तुम्हारा वेट करेंगे, तुम आ जाना, चिंता मत करो, गुरुजी साथ हैं। मेरे को तो संगत जी कुछ समझ ना आए कि अंदर क्या जाके करना है, क्या कुछ कैसे करूंगी, कुछ समझ नहीं आया। और संगत जी, मैं अपनी बेटी को आराम आराम से गुरुजी के दरबार अंदर लेती गई। और संगत जी, ले जाने के बाद वहाँ पे बहुत सारी संगत थी और काफी मतलब सुंदर दरबार था अंदर। मैं देख के अचंभित हो गई। मेरी बेटी नहीं देख पा रही थी इतना, क्योंकि वो इतनी वीक थी, बीमार थी। वो तो मैं लेकर आई, वो आई नहीं, तो उसकी हिम्मत भी नहीं थी। लेकिन संगत जी, वो गुरुजी के दरबार में जाके और संगत जी एकदम से बैठ जाती है। तो वहाँ पे जो सेवादार अंकल होते हैं एक, वो कहते हैं कि नहीं नहीं आंटी, यहाँ बैठना नहीं है, बाहर निकलो, गुरुजी के दर्शन करते हुए बाहर निकलो और भी संगतों को दर्शन करने दो। इतने में संगत जी, पीछे से एक सेवादार अंकल और होते हैं, वो कहते हैं कोई बात नहीं, इस बच्चे की तबीयत खराब है और इन आंटी को जो है ना इधर की साइड कर दो। और संगत जी, जहाँ पे गुरुजी का दरबार है उसके साइड में उन्होंने रस्सियां लगा रखी थी। जो संगत वैसी थी, वो कुछ संगत वहां बैठी भी थी। और संगत जी, उन्होंने मेरी बेटी को वहां बिठा दिया और साथ ही साथ संगत जी, मुझे भी वहां पे मौका मिला गुरुजी के पास बैठने का। और मेरी बेटी करीबन संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, जबकि मेरी बेटी बिना सहारे के बैठ नहीं पाती है, करीबन संगत जी मेरी बेटी 15 से 20 मिनट वहीं पर ऐसे ही बिना सहारे के, बिना किसी चीज के वहां बैठी रही। और संगत जी, बैठ के सिर्फ वो हाथ जोड़ के आंखों में से आंसू निकालती रही और समझ नहीं आ रहा था वो इतना रो क्यों रही थी वहां पे, मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था। मैं संगत जी रुमाल निकालती, अपनी बेटी के आंसू पोंछती और संगत जी बार बार मैं उसको पूछती, क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रही है, मैं हूं तो सही, कोई परेशानी हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, मुझे बता, मैं फोन कर देती हूँ एम्बुलेंस को, तू मुझे बता तो सही। वो संगत जी मुझे बार बार कुछ नहीं कहती और रोने लग जाती। फिर संगत जी, वहां पे से फिर सेवा और भी संगत आ रही थी, काफी सारी संगत आ रही थी। अब मुझे संगत जी इस चीज का पता नहीं था कि आखिर हुआ तो हुआ क्या था मेरी बेटी के साथ जो वो रो रही थी। उसके बाद संगत जी, हम बाहर की तरफ आते हैं। वहाँ लंगर के लिए हमें रास्ता बताते जाते हैं वो सेवादार अंकल, ऐसे जाओ, चाय प्रसाद मेरी बेटी को मैं पिलाती हूँ। और संगत जी, लंगर वो देते हैं। मैं कहती हूँ अंकल, ये लंगर नहीं खा पाएगी क्योंकि इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसको ऐसे कैंसर है 3rd स्टेज का। तो वो अंकल मुझे एकदम से बोलते हैं गुस्से में कि मैंने आंटी आपसे कुछ पूछा है, आप मुझे इतनी कहानियां क्यों सुना रहे हो जी। ऐसे उन्होंने बोला संगत जी, मैं उनकी शक्ल ही देखती रह गई कि सामने वाला बंदा किसी इस बुजुर्ग लेडीज से किस तरीके से बात कर रहा है। क्योंकि संगत जी, मेरे लिए उस समय ऐसा कुछ नहीं था कि ये संगत है, ये गुरुजी डटवाते हैं, मुझे ऐसा कुछ नहीं पता था, बस मुझे यही लगा। उसके बाद संगत जी, वहाँ पे अंकल कहते हैं कि मैंने आपसे पूछा नहीं कि क्या है और आप मुझे कहानियां सुना रहे हो, ये इनकी ब्लेसिंग्स हैं, इनको दो, और ये इनकी दवाई है, इसको खाने दो, ये खाएगी तभी ये सही होगी। संगत जी, ऐसा लगा जैसे कि पता नहीं, मेरे को भी अजीब सा लगा। और एकदम से जब उन्होंने मेरी बेटी के हाथ में थाली पकड़ा दी और एकदम से उनको पता नहीं क्या होता है और एकदम से कहते हैं सॉरी आंटी सॉरी, मुझे नहीं पता कि मैं ऐसे क्यों बोल गया, अब मुझे हो सकता है पता नहीं, वो ऐसे करके मुझे बोले। मैंने कहा कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं। वो कहते भैया मत बोलो, अंकल बोलो। मैंने ठीक है अंकल जी, कोई बात नहीं। उसके बाद संगत जी, मेरी बेटी की थाली मैं पकड़ती हूँ और बाहर आ जाती हूँ। बाहर आने के बाद मैं अपनी मेरी फ्रेंड जो बाहर खड़ी थी उसको फ़ोन करती हूँ, तो वो मुझे बताती है कि मैं इस जगह खड़ी हूँ। मैं अपनी बेटी को लेके वहाँ जाती हूँ और जो वहाँ पे हम लोग खड़े होते हैं और वहाँ पे मेरी फ्रेंड मुझे पूछती है कि इतनी लेट कैसे हो गया, अब देर में नंबर आया था, हम तो काफ़ी देर के खड़े हैं, हमने तो लंगर भी कर लिया। तब मैं अपनी फ्रेंड को बताती हूँ कि ऐसे बात हुई और वो अंकल इतना इतना डांट रहे थे और फिर पता नहीं क्यों सॉरी बोलने लग गए। तो वो मुझे बताती है कि वो अंकल नहीं डांट रहे होंगे, वो गुरुजी डांट रहे होंगे। मैंने कहा गुरुजी डांट रहे होंगे, लेकिन वो तो अंकल थे। वो कहती है गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, किसी की समझ नहीं आएगा, इस समझ से परे है। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा मेरी फ्रेंड का नाम
प्रीति था। मैंने कहा प्रीति, ये नेहा तो लंगर नहीं कर पाएगी क्योंकि इसे तो हल्का खाना डॉक्टर्स ने बोला हुआ, क्योंकि डाइजेस्ट भी नहीं कर पाएगी, उल्टी कर देगी। तो वो कहती है तू चिंता मत कर, जब से उन्होंने गुरुजी ने कहा है सेवादार के माध्यम से, तो तू इसे लंगर करा और देखी जाएगी, जो होगा सो होगा, बस तू लंगर करा। संगत जी, मैं एकदम से डर लग रहा था मुझे, मन ही मन बहुत डर लग रहा था, लेकिन संगत जी मैंने अपनी फ्रेंड की कहना मान के और गुरुजी के बारे में सोच के मैंने वो लंगर उसको पूरा खिला दिया, पूरा। उस लंगर में संगत जी खीर प्रसाद था, हलवा प्रसाद था, चपाती थी, चटनी थी, सैलेड था, दाल थी, और संगत जी मटर पनीर की सब्जी थी, सूखी आलू गोभी की सब्जी थी, 2 पूड़ियाँ थी। इतना लंगर था संगत जी वो, और वो मेरी बेटी ने करीबन 10 सालों से इतना नहीं खाया था, और संगत जी वो उसको एक बार में खा गई। संगत जी ऐसे उसने उस लंगर को खाया जैसे कि पता नहीं कितने जन्मों की भूखी थी मेरी बेटी। संगत जी वो लंगर करने के बाद, और मैं संगत जी मन ही मन डरूं कि अब इसकी तबीयत ज्यादा खराब होगी, अब इसको उल्टी होगी, क्या करूंगी, क्योंकि संगत जी एक ही बच्चा था। मैं नहीं चाहती थी कि ये बच्चा मेरे हाथ से चला जाए, मैं पूरी कोशिश कर रही थी अपने बच्चे को बचाने की। उसके बाद संगत जी, जब कहते हैं ना मन साफ हो, आप अच्छे से गुरुजी को याद करोगे, तो वो आते ही आते हैं आपकी मदद करने। और मेरी बेटी का मन और दिल संगत जी शुरू से ही साफ रहा है, लेकिन इसके ये पिछले कर्म इसे भोगने के लिए मिले। उसके बाद संगत जी हम लोग गाड़ी में बैठे और घर के लिए निकलने लगे, और मेरे को यही लग रहा था कि मेरी बेटी को उल्टी आएगी, उल्टी आएगी, लेकिन संगत जी उसको उल्टी नहीं आई। फिर संगत जी जब उसको उल्टी नहीं आई, तो मेरी फ्रेंड मुझे कहती है कि देखा, इसको उल्टी नहीं आई ना, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है जो इसको मिली है आज उनके इसके बर्थडे, गुरुजी के बर्थडे पे। इस तरीके से वो मुझे कहती है। और संगत जी फिर मैं उसको कहती हूँ कि हाँ, मेरे को एक बात और बतानी थी, जब गुरुजी के वहां ये बैठी थी तो ये रोई जा रही थी, और मेरे को समझ नहीं आ रहा था ये क्यों रो रही थी। तब मैं अपनी बेटी को पूछती हूँ कि बेटा जब आप वहां बैठे थे तो रो क्यों रहे थे। मेरी बेटी कहती है कि कुछ नहीं मम्मी, ऐसी। फिर मैं उसको बार बार पूछती हूँ, तब वो मुझे बताती है कि पता नहीं, मुझे ऐसा लगा वहां दरबार में बैठ के जैसे कि कोई मुझे बहुत प्यार से देख रहा है, बहुत प्यार से मेरे सर पे हाथ फेर रहा है, और मुझे इतना रिलैक्स फील हो रहा था उस समय कि मतलब मेरा शरीर जो है ना बिल्कुल हल्का हो गया था, और पता नहीं ऑटोमेटिक अपने आप मेरे आंसू निकल रहे थे। संगत जी मेरी फ्रेंड एकदम से बोलती है कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, देख गुरुजी ने इसको एक बार में ब्लेस कर दिया, और अब तो गुरुजी को मानना मत छोड़ियो, गुरुजी के पास आती रहियो, इसको लंगर प्रसाद कराती रहियो। संगत जी करीबन गुरुजी के बर्थडे से 10 दिन के आसपास मेरी फ्रेंड और रही, क्योंकि उसकी 10 दिन बाद संगत जी फ्लाइट थी लंदन के लिए, और 10 दिन तक संगत जी वो मुझे, मेरी बेटी को गुरुजी के दरबार ले जाती रही, लंगर कराती रही, गुरुजी के पास ले जाती रही, लंगर कराती रही। और संगत जी इन 10 दिन में आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरी बेटी एक्टिव होती चली गई। जो 24 घंटे बिस्तर पे पड़ी रहती थी, दवाइयाँ इतनी इतनी खाने को मिलती थी, जो कभी कुछ खा के पचा ही नहीं पाती थी, वो संगत जी सब करने लग गई। वो संगत जी खाना खाने लग गई, वो बिस्तरों से उठ के संगत जी थोड़ा टीवी देखने लग गई, कोई शब्द सुनने लग गई, कभी गुरुजी की चर्चा करते थे तो उसकी बातें करने लग गई। मतलब ऐसा लगा संगत जी जैसे धीरे धीरे सब कुछ बदलता जा रहा है। उसके बाद संगत जी 10 दिन के बाद मेरी फ्रेंड की फ्लाइट थी, और वो मुझे स्पेशल कह के गई थी कि गुरुजी के पास जाना नहीं छोड़ना, लंगर चखाते रहना। मैंने संगत जी गुरुजी के पास हर रोज जाना शुरू कर दिया, हर डेली जाना शुरू कर दिया। जिस दिन संगत जी गुरुजी महाराज का मंदिर बंद भी होता है, उस दिन मैं बाहर से ही अपनी बेटी को माथा टिका के लाती हूँ, और वहां पे संगत जी गुरुजी की कृपा इतनी है कि जिस दिन गुरुजी का मंदिर बंद होता है उस दिन मुझे कुछ ना कुछ प्रसाद जरूर मिलता है बेटी को चखाने के लिए। संगत जी जब मैं फ्रेंड के जाने के बाद गुरुजी के दरबार गई तो उस दिन मंदिर बंद था, और मैंने बाहर से ही माथा टिकवाया, और मैं जैसे ही वापस लौटने लगी तभी एक सेवादार अंकल मुझे आवाज देते हैं, और वो मुझे कड़ा प्रसाद दे देते हैं। संगत जी मैं कहती हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वो कड़े प्रसाद का मैं अपनी बेटी को चखाती हूँ, खुद चखती हूँ, और संगत जी इसके बाद हम लोग वापस आ जाते हैं।
उस दिन से फिर संगत जी कंटिन्यू मैंने जाना शुरू किया और कंटिन्यू जब भी गुरुजी का मंदिर बंद होता था तो लंगर मेरी बेटी को चखने को ज़रूर मिलता था। फिर संगत जी बेटी की रिपोर्ट्स भी मैं करवाती रहती थी कि भई कहीं और ज़्यादा खतरा नहीं है और स्टेज कितना बड़ा। संगत जी वो डाउन पे डाउन होता गया। रिपोर्ट भी संगत जी ठीक आनी शुरू हो गई और संगत जी आप बिलीव नहीं मानोगे कि अब ये जो 2024 चल रहा है, इस समय मेरी बेटी को कोई भी रोग नहीं है। कैंसर बिल्कुल समाप्त हो चुका है। ये गुरुजी की कृपा है। मेरी बेटी संगत जी अब ये समझ लीजिए बहुत अच्छी कंपनी में नोएडा में जॉब भी कर रही है और संगत जी वो अपनी बीमारी से जो लड़ रही थी उस समय वो लड़ी, लेकिन गुरुजी ने जो उसके साथ मदद करी उस बीमारी को लड़वाने में, वो कोई और नहीं कर सकता। तो ये है गुरुजी महाराज। इसलिए हम गुरुजी महाराज का शुक्राना करते हैं कि गुरुजी आप जो भी हो, जैसे भी हो, हमारे लिए परमपिता परमेश्वर हो। आप पूर्ण हो, जिसका कोई आदि ना अंत है, जो अनंत है। शुक्राना मेरे गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी जो इम्पॉसिबल था वो पॉसिबल गुरुजी महाराज ने मेरे जीवन में किया, मेरे बच्चे को बचा के किया। इतने बड़े संकट के साये से मेरे बच्चे को बाहर निकाला। संगत जी मैं इनके चरण कमल धोए धोए पीवा सतगुरु प्यारे के। सच में संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मेरे गुरुजी ने मुझे दी। संगत जी 2023 में मई में गुरुजी ने अपना सत्संग भी मेरे घर करवाया। मैंने बहुत शुक्राना किया गुरुजी का, बहुत। और ये समझ लीजिए संगत जी मेरी बेटी को नवजीवन तो गुरुजी ने प्रदान किया ही किया और साथ ही साथ मेरी बेटी गुरुजी की बेटी बन गई। संगत जी अब वो मेरे से ज़्यादा गुरुजी से जुड़ी रहती है। उसे हमेशा गुरुजी की बातें करवा लो। ये समझ लीजिए संगत जी कि मेरी बेटी कब की मर चुकी थी, लेकिन ये जो मेरी बेटी जीवित है ना, ये गुरुजी की देन है, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, ये गुरुजी का जीवन दान है उसके लिए। इसलिए संगत जी आज जैसे भी मेरी बेटी गुरुजी की देन है, उसके लिए शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी महाराज का। लेकिन संगत जी हम कभी गुरुजी से नहीं जुड़ सकते, गुरुजी महाराज ही अपने से जोड़ते हैं। मैं बहुत सत्संग सुनती हूँ, बहुत संगतों के कल्याण सुनती हूँ कि कैसे गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं और संगत जी उसका एक जीता जागता सबूत हम लोग भी हैं जो हमें गुरुजी ने इतना ब्लेस किया। संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा अपरंपार है। संगत जी मेरा अभी 2-1 दिन पहले का सत्संग है। संगत जी बहुत इच्छा थी कि मैं गुरुजी का सत्संग शेयर करूं और मैं संगत जी समझ नहीं पा रही थी कि कैसे अपना सत्संग शेयर करूंगी। सुनती तो बहुत हूँ लेकिन करूंगी कैसे। मैंने मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना करी कि गुरुजी मुझे अपना सत्संग शेयर करना है, मुझे हिम्मत बख्श दो, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं नहीं बोल पाऊंगी। और संगत जी जब गुरुजी का सत्संग मैं लिखने बैठी तो मैं बता नहीं सकती कि कलम कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पे ख़त्म हुई। ये गुरुजी अपने आप संगत जी सभी सत्संग मुझसे लिखवाते चले गए, लिखवाते चले गए और संगत जी आखिरी में जब मेरी कलम रुकी तो संगत जी गुरुजी सदा साहिब पे जाके रुकी। गुरुजी ने ऐसी मेरी कलम चलाई ओम नमः शिवाय से और गुरुजी सदा साहिब पे जाके कलम रुकी। बस संगत जी वाणी को विराम देती मंत्र जाप के साथ। कोई भी भूल चूक हो जाए, कैसी भी भूल चूक हो जाए, क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। जैसे आपने मुझे मेरी बच्ची को ब्लेस किया ऐसी पूरे संसार के बच्चों को ब्लेस करना। किसी पे भी संकट का साया ना मंडराए, किसी के बच्चों पे कोई दुख का साया ना आए, सब पे अपनी कृपा दृष्टि रखना गुरुजी। बस संगत जी विराम देती हूँ वाणी को। कोई भी भूल चूक हो, कैसी भी भूल चूक हो, क्षमा कीजिएगा। जय जय गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग था संगत जी। ऐसे ही गुरुजी महाराज आपको आपकी पूरी फैमिली को ब्लेस करते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।